अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। हर ख़बर के पीछे हमारी रातों की मेहनत छुपी है। फ़िक्र नज़र हर रोज़ सच्ची खबरें आप तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन आपकी खामोशी हमें मायूस करती है। आपके एक कमेंट या लाइक से हमारी मेहनत और कोशिश को तक़वियत मिलती है, इसलिए आप अपना तबसरा ज़रूर कर दें, यही हमारा आपसे वाहिद मुतालबा है। अब आइए सीधे खबरों का रुख करते हैं। आज मौका 26 अक्टूबर है। आप देख रहे हैं दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के अहम मौज़ूआत पर। त्योहारों में रेलों की भीड़ पर राहुल गांधी का तंज, पूछा 12,000 खुसूसी ट्रेनें कहां गई। अमित शाह के दौरे ने रोक दी 13वीं की रैली। आरजेडी ने कहा यह तानाशाही नहीं तो क्या है। महाराष्ट्र के इस्लामपुर का नया नाम ईश्वरपुर। मरकज ने रियासती तजवीज़ पर लगा दी मुहर। रोजगार की तलाश में परदेश गया बिहारी नौजवान, बोला माँ बहुत याद आती है, काश बिहार ही में नौकरी होती। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा इंकशाफ, बीजेपी ने राज्यसभा इंतखाबात में डील की पेशकश की थी। जस्टिस सूर्यकांत का पैगाम, टेक्नोलॉजी मजबूत साथी है मगर इंसानियत की जगह नहीं ले सकती। जीतन राम मांझी ने पार्टी के 11 लीडरों को 6 साल के लिए निकाल दिया, पूरी मालूमात तफसील में। बेंगलुरु में 40 के करीब स्कूल बस ड्राइवर नशे में पकड़े गए। पुलिस ने कहा बच्चों की जान से खेलने नहीं देंगे। आगरा में बेकाबू कार का कहर, 7 को रौंद दिया, 5 की दर्दनाक मौत। करनौल बस हादसे में नया इंकशाफ, 400 मोबाइल फोन फटने से भड़की आग। सऊदी अरब का तारीखी फैसला, कफाला निजाम खत्म, 2.5 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए खुशखबरी। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की दो टोक बात, पाकिस्तान मकबूजा इलाकों में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करे। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र टीवी का उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने त्योहारों के मौके पर रेलों में मुसाफिरों की शदीद भीड़ और बदनज़मी पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि हुकूमत ने दावा किया था कि 12,000 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि लोगों को आरामदाह सफ़र मिल सके, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। राहुल गांधी ने कहा कि स्टेशनों पर हज़ारों लोग सड़कों तक खड़े हैं। कई ट्रेनों में गुंजाइश से दोगुनी तादाद में मुसाफिर भरे जा रहे हैं और कई लोग दरवाजों पर लटक कर सफर कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हुकूमत ने अरबों रुपये की रेलवे फीस बढ़ा दी मगर आवाम को सहूलतें क्यों नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने मजीद कहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मकामी रोजगार के मौके पैदा किए जाते तो लाखों लोगों को रोजगार के लिए दूसरे शहरों में हिजरत न करना पड़ती। उनका कहना था कि यह मंजर सिर्फ एक इंतजामी नाकामी नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि हुकूमत आम इंसान की तकलीफ को समझने में नाकाम हो चुकी है। रेल मंत्री हमारा जो है प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने 12,000 या 15,000 रेलवे को ट्रेन दिया है, पर यहाँ बैल बकरी जैसा भरा जा रहा है और यहाँ से आदमी को भेजा जा रहा है। ऐसा जानवर भी नहीं जाता है जैसे यहाँ पब्लिक जा रहा है। कितनी देर से बैठे ट्रेन? 24 घंटे बैठे। 24 घंटे इसी जगह पे बैठे हो जब से? हाँ। हिल नहीं पा रहे हो? नहीं, अभी तक बाथरूम भी नहीं करने गए। बाथरूम भी नहीं गए? हालात बहुत खराब है। बहुत खराब है। उसमें मर जाएंगे अगर रहेंगे हम तो। क्यों? बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। बहुत ज्यादा, बहुत काफी भीड़ है। नहीं देख रहे हैं सब। ये तो स्पेशल ट्रेन लगा है। स्पेशल ट्रेन नहीं है, स्पेशल सिर्फ नाम के स्पेशल है। बिहार में इंतखाबी माहौल गर्म है, लेकिन सियासत के साथ साथ तनाज़ात भी बढ़ रहे हैं। आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव की मुजव्वजा खगड़िया रैली आखिरी वक्त में मनसूख कर दी गई। इंतजामिया ने सिक्योरिटी वजूहात बताते हुए कहा कि इसी दिन मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा
तय है। इसलिए एक ही इलाके में 2 बड़ी रैलियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आरजेडी के तर्जमान ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि एक सियासी हरबा है ताकि अपोजिशन की रैलियों को रोका जा सके। पार्टी ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के नौजवानों और किसानों की हक की बात करते हैं और हुकूमत उनकी मकबूलियत से खौफजदा है। दूसरी जानिब हुक्मरान इत्तेहाद का कहना है कि अपोजिशन हर बार सिक्योरिटी फैसलों को सियासत का रंग दे देता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अवामी हमायत को कोई इंतजामी रोक नहीं सकती और वो अपनी रैली किसी और मकाम पर जरूर करेंगे। मरकजी हुकूमत ने महाराष्ट्र के सांगली जिला में वाक़ इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर ईश्वरपुर रखने की मंजूरी दे दी है। रियासती हुकूमत ने इसकी सिफारिश कुछ माह पहले की थी। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि नाम की तब्दीली मुकम्मल कानूनी तरीके से हुई है और तमाम मुतअल्लिक़ा इदारों ने मंजूरी दे दी है। ये गाँव कदीम ज़माने से एक तिजारती मरकज़ रहा है और यहाँ मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की अच्छी खासी आबादी है। मकामी इंतज़ामिया ने कहा है कि अब तमाम सरकारी रिकॉर्ड, स्कूल और सरकारी साइन बोर्ड्स पर नया नाम दर्ज किया जाएगा। कुछ लोगों ने इस फैसले को खुश आइन करार दिया। ईश्वर नाम से मजहबी एकजहती का पैगाम मिलेगा, जबकि कई मकामी मुसलमानों ने कहा है कि ये नाम उनकी सदियों पुरानी शनाख्त को मिटा रहा है। रियासती अपोजिशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत ऐसे फैसलों में अवामी राय लेना जरूरी होता है। बिहार के नौजवानों की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो जज्बाती अंदाज में कहता है, मैं अकेला बेटा हूँ, माँ अकेली ही रहती है मगर मजबूरी है, काम के लिए घर से दूर आना पड़ा। नौजवान का कहना है कि बिहार में रोजगार के मौके न होने की वजह से लाखों लोग मुंबई, दिल्ली, गुजरात और पंजाब की तरफ जा रहे हैं। इसने कहा कि हम कोई शौक से घर नहीं छोड़ते, मजबूरी में आते हैं। अगर हुकूमत बिहार में फैक्ट्रियाँ लगाए, ज़राअत में सहूलत दे तो हम अपने माँ बाप के साथ साथ काम भी करेंगे और रह सकेंगे। ये वीडियो नौजवानों के दरमियान एक जज्बाती मौजू बन चुकी है। कई लोगों ने कहा है कि ये बिहार की हकीकी तस्वीर है, जहाँ तालीम तो है मगर रोजगार नहीं है। ये अगर किसी को लगातार आप सत्ता में रखते हैं, वो ताकतवर बन हो जाए, वो सोच लेता है कि मेरे अंदर ताकत है, मैं तो जीत ही लेता हूँ, जाने दे इसको, आने दे। कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार पे बात नहीं, तो बेरोजगारी पढ़ाई स्टूडेंट, हम खुद स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, अभी बीएड कर रहा हूँ। और काम वहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? वहाँ क्या काम करते हैं? मैं काम कर कॉन्ट्रैक्शन लाइन में काम कर रहा हूँ। ऐसी हालत है हम स्टूडेंट का। अरे भावुक हो गया। क्या मम्मी की याद आती है? मम्मी की याद आती है? बहुत याद आती है। अकेले बेटे हैं, बहुत दूर में रहते हैं। हम बिहारियों के लिए रोजगार जरूरत है। नेतागिरी कर करके हमें आपस में लड़ा दिया जाता है। हिंदू मुसलमान सिवा क्या जी, उसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है हमारे देश में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी शाहिद रजा हुआ। बीएड कर रहे हो? अभी बीएड कर रहा हूँ मैं हरियाणा से। हरियाणा से बीएड भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ये बिहारियों का दर्द है कि बाहर जाके कमाना पड़ता है। अगर हमें यही रोजगार बिहार में मिल जाता, हमें पढ़ने का अवसर है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम काम करके पढ़ सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन हमें ऐसा कुछ अवसर नहीं है हमारे पास। ये फिलहाल बाहर जाने के ये आंसुओं का बोझ, ये आंसुओं का बोझ सरकार के ऊपर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को राज्यसभा इंतखाबात से पहले सियासी समझौते की पेशकश की थी ताकि उनके उम्मीदवार के हक में न जाएं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमने साफ इनकार कर दिया क्योंकि हम उसूलों के सियासत करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी कश्मीर में अपने असर को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन रास्ता आजमा रही है। दूसरी जानिब उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कुछ पुराने लीडर बीजेपी से करीब हो गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी ने इन इल्जामात को झूठ करार देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। सियासी मुवस्सिन का कहना है कि यह तनाज़ा जम्मू कश्मीर में अगले असेंबली इंतखाबात से पहले एक नया सियासी महाज खोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि टेक्नोलॉजी कितनी ही तरक्की क्यों न कर ले, इंसाफ का अमल हमेशा इंसानी एहसास से जुड़ा रहेगा। उन्होंने कहा है कि मसनूई ज़हानत यानी AI और डिजिटल निज़ाम अदालतों की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन मगर फैसले करने के लिए दिल, ज़मीर और हमदर्दी की ज़रूरत होती है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि किसी बेकसूर शख्स की आंसू को कोई मशीन नहीं समझ सकती। इस मौके पर उन्होंने अदालतों में ऑनलाइन खिदमात के फ़वाइद भी गिनवाए, जैसे वक्त की बचत, शफाफियत और दस्तावेजात का आसान रिकॉर्ड। ताहम उनका कहना था कि इंसान की जगह कोई मशीन नहीं ले सकती।
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के सरबराह जीतनराम मांझी ने पार्टी में बगावत करने वाले 11 रहनुमाओं को पार्टी से खारिज कर दिया है। पार्टी के मुताबिक ये रहनुमा गुज़िश्ता कुछ दिनों से हुक्मरान इत्तेहाद के राब्ते में थे और पार्टी की सियासी पॉलिसी के खिलाफ बयान दे रहे थे। मांझी ने कहा है कि पार्टी नज़्म व ज़ब्त के बगैर नहीं चल सकती। जो लोग अपने मफाद के लिए पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे थे उन्हें जाना ही होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई इंतखाबी तैयारियों के दौरान तंजीम को मजबूत बनाने के लिए की गई है। बेंगलुरु पुलिस ने शहर में स्कूल बस ड्राइवरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इंस्पेक्शन के दौरान 36 ड्राइवर ऐसे पाए गए जो ड्राइविंग से पहले शराब के नशे में लथपथ थे। पुलिस ने फौरन उनके ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख कर दिए और मुतल्लिका स्कूल इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चों की हिफाजत से किसी तरह की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि स्कूल बसों में CCTV, GPS और ड्राइवरों की रोजाना मेडिकल चेकअप और रिपोर्ट लाजमी करार दी जा रही है। वालिदैन ने भी इस मुहिम को सराहते हुए कहा कि बच्चों की हिफाजत सबसे अहम है। उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। यह हादसा केंद्रीय हिंदी संस्थान के करीब उस वक्त पेश आया जब कार तेज रफ्तारी से आकर फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे में 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 2 की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। अन्य शाहिदीन के मुताबिक कार की रफ्तार तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा थी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जो मुबैना तौर पर नींद की हालत में गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद मकामी लोगों ने गम और गुस्सा का इजहार किया और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में एक प्राइवेट बस में खौफनाक आग लग गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बस के सामान वाले हिस्से में तकरीबन 400 मोबाइल फोन रखे गए थे जो बैटरी फटने से आग का सबब बने। आग लगते ही बस में मौजूद मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर 30 से ज्यादा लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक मोबाइल फोन्स की बैटरियां नाकिस मियार की थी और ज्यादा गर्मी से फट गई। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि ये फोन्स कहां से खरीदे गए और क्यों बस में बड़ी तादाद में ले जा रहे थे। सऊदी अरब ने कफाला निज़ाम ख़त्म कर दिया है। सऊदी हुकूमत ने तारीख़ी कदम उठाते हुए पुराने कफाला निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है। ये वो निज़ाम था जिसमें गैर मुल्की मजदूर अपने कफ़ील मालिक के ताबे होते थे और उनकी नौकरी, सफ़र और रहाइश के तमाम इख्तियारात कफ़ील के पास होते थे। नए कानून के तहत अब गैर मुल्की मजदूर आज़ादाना तौर पर नौकरियाँ बदल सकते हैं, मुल्क के अंदर रहाइश बदल सकते हैं और बगैर इजाज़त वतन जा सकते हैं। कदम सऊदी अरब के विजन 2030 के मंसूबे का हिस्सा है। माहिर का कहना है कि इस फैसले से लाखों भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी। पाकिस्तान इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में भारत ने पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के मकबूजा इलाकों में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां बंद करे। भारतीय नुमाइंदे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान वहाँ दहशतगर्द ग्रुपों का पनाह दे रहा है और आलमी इदारों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी नुमाइंदे के बयान पर भारतीय वफ़द ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान को पहले भी अपने मुल्क में अक़लियतों की हालत बेहतर करनी चाहिए। ये बयान अक़वाम मुत्तहिदा में दोनों ममालिक के दरमियान एक बार फिर कशीदगी का बाइस बना है। फ़िक्र नज़र टीवी की गुज़िश्ता पेशकश में मौलाना सालिही नदवी, मौलाना खतीबुल्लाह रहमानी, जसीम इब्राहिम शेख, अजीज़ मोहम्मद फरीद रहमानी, रईसुद्दीन वगैरह साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि आप तक दूरबीन की गहरी तहक़ीक़ के बाद मुअतबर और मुसद्दिक़ा खबरें आप तक पहुँचे। अगली बुलेटिन तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, लेकिन इस दरमियान आप चाहे तो मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्र नज़र टीवी। आपने अब तक फ़िक्र नज़र टीवी को फॉलो नहीं किया है तो फौरन कर ले। आपके लिए ये ऑफर अभी मुफ्त है। शुक्रिया।